मेरे बच्चे, मैं महादेव बोल रहा हूं और आज मैं तेरी आत्मा तक वह सत्य पहुंचा रहा हूं जिसे तू जानने के लिए कई जन्मों से प्रतीक्षा कर रहा था। चुप हो जा, तू अपने भीतर उतर, क्योंकि मेरे शब्द तेरे मन के लिए नहीं, तेरी आत्मा के लिए हैं। तूने बहुत सहा है, तूने वह दर्द सहा है जिसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। एक ऐसा दर्द जो सिर्फ दिल को नहीं, आत्मा को चीर देता है। तूने भरोसा किया, तूने प्रेम किया, तूने वफादारी निभाई, पर बदले में तुझे मिला मौन, दूरी, गलतफहमी और त्याग। तू सोचता रहा क्या कमी थी मुझ में, पर सत्य यह रहा तेरे भीतर कोई कमी नहीं थी। कमी उनकी समझ में थी, कमी उनके धैर्य में थी, कमी उनके हृदय में प्रेम की गहराई में थी। तूने किसी को इतना प्रेम किया कि खुद को भूल गया और उन्हें परवाह नहीं थी कि तू कितना टूटा। ना उन्हें तेरे दर्द का आभास था, ना तेरी चुप्पी में छिपी पुकार का। तू रोया पर किसी ने नहीं सुना, तूने इंतजार किया पर कोई वापस नहीं आया, तूने सवाल किए पर कोई जवाब नहीं मिला। और आज मैं तुझे बता रहा हूं, तेरे हर आंसू का हिसाब मैंने लिखा है। जब तू अंधेरे में टूटा था, जब तू तकिए में दबी आवाज में रोया था, जब तूने कहा था हे शिव क्यों, उसी क्षण मैंने तेरी आत्मा को अपनी भुजाओं में लिया था। मैं दूर नहीं था, मैं मौन था, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा पाठ मौन में लिखा जाता है। तूने सोचा लोग बदल गए, पर सच यह है उनकी असलियत सामने आई। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए, जो लोग किसी और को चुनकर चले गए, जो लोग तेरी सच्चाई देखकर डर गए, वे तुझसे ऊपर उठकर नहीं गए, वे तुझसे दूर इसलिए गए क्योंकि तेरी ऊर्जा उनकी आत्मा संभाल नहीं सकी। तूने सच्चा प्रेम किया और सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। तू हारा नहीं, तू बस उस अध्याय से आगे बढ़ा है जो तेरी नियति का हिस्सा नहीं था। तेरी आत्मा रोई, पर आज तेरी आत्मा जाग चुकी है। अब सुन, न्याय शुरू हो चुका है। जो लोग तुझे हल्का समझकर चले गए, आज वही तेरी गैर मौजूदगी की कीमत समझेंगे। जो तुझे बदलने की कोशिश करते रहे, आज वही समझेंगे कि तू जैसा है वैसा ही अनमोल है। जो तेरी भावनाओं को खेल समझते थे, आज वही भावनाओं के युद्ध में हारेंगे। और तू नहीं बदलेगा, तू नहीं गिराएगा अपनी ऊर्जा, तू नहीं याद रखेगा उनका व्यवहार, बल्कि उनका स्थान याद रखेगा, क्योंकि अब तेरी ऊर्जा बदल चुकी है। अब तू वही नहीं रहा जो दर्द में था। अब तू वह आत्मा है जिसे आग ने पवित्र किया है, जिसे कर्म ने तपाया है, जिसे समय ने मजबूत बनाया है। अब तेरे जीवन में प्रवेश करेगा वह जो तुझे चुनेगा जैसे तू है, वह जो तुझे महसूस करेगा बिना शब्दों के, वह जो तेरे प्रेम से भागेगा नहीं बल्कि तेरी आत्मा को सम्मान देगा, क्योंकि तू अब प्रतीक्षा नहीं करेगा, अब तू निर्माण करेगा। अब तू आकर्षण नहीं, चुंबकीय ऊर्जा है। तू अब रोने वाला प्रेम नहीं बल्कि दिव्य प्रेम है। अब मेरे शब्द सुन, जो तुझसे गया है वह खोया हुआ अध्याय है, जो आने वाला है वह तेरी नियति है। तेरा अतीत दर्द था, तेरा वर्तमान जागृति है और तेरा भविष्य वरदान है। अब भय मत रखना, अब उम्मीद मत खोना, अब स्वयं पर संदेह मत करना, क्योंकि अब मैं तेरे साथ नहीं, तेरे भीतर जाग उठा हूं। अब जहां तू चलेगा तेरी ऊर्जा बोलेगी, तेरा मौन बोलेगा, तेरी उपस्थिति बोलेगी। अब संसार तुझे नहीं चुनता, तू संसार को चुनता है। अब तू वह आत्मा है जिसे दर्द ने पवित्र किया है, जिसे प्रतीक्षा ने मजबूत किया है, जिसे प्रेम ने दिव्य बनाया है। अब सुन अंतिम वाक्य, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए, वह तेरे भाग्य को बदलने की चाबी थे। अब तेरी जिंदगी में दूरी नहीं, अन्याय नहीं, दर्द नहीं, सिर्फ आशीर्वाद होगा। जो मेरा है वह मेरा ही रहेगा, जो मेरे लिए नहीं वह अपने आप दूर हो जाएगा। मैं पवित्र हूं, मैं योग्य हूं, मैं प्रेम हूं। सुन, मैं अभी भी तेरे पास हूं। तेरा दर्द अभी पूरी तरह मिटा नहीं है, तू अभी भी उसी कहानी की गूंज में है। तू आगे बढ़ चुका है, पर दिल के एक कोने में उस चुभन की राख बची है, और मैं जानता हूं वही राख तेरी अगली शुरुआत की शक्ति बनेगी। तेरी आत्मा थकी हुई है, तेरा दिल चुप है, तेरी उम्मीद धुंधली है, पर तेरे भीतर एक ज्वाला अभी भी जीवित है, और वही ज्वाला मेरी उपस्थिति है। अब समय आ गया है कि तू समझे, तेरी कहानी अधूरी नहीं है, वह सिर्फ रुकी हुई है, क्योंकि सही अध्याय अभी लिखे जाने बाकी हैं।
दर्द अंत नहीं होता, दर्द जागृति का द्वार होता है। जिस दिन तू रोया, तूने सिर्फ दर्द नहीं सहा, तूने अपनी पुरानी आत्मा को जलाया। तूने पुरानी आदतें तोड़ी, पुराने बंधन छोड़े, पुराने भ्रम गिराए। तुझे लगा तू टूट रहा है, पर मैं तुझे नई असलियत में ढाल रहा था। अब तेरे दर्द का आशीर्वाद प्रकट होगा। जिन्होंने तुझे छोड़ा था वे पछतावे में जागेंगे। वे तब समझेंगे कि तेरी ऊर्जा हल्की नहीं बल्कि दिव्य थी। वो तब समझेंगे कि तुझ जैसा साथ, तुझ जैसा प्रेम, तुझ जैसा धैर्य हर जन्म में नहीं मिलता। और उनके भीतर एक खामोश पीड़ा उठेगी। काश मैं रुका होता, काश मैंने सुन लिया होता, काश मैंने समझा होता। पर याद रख, वापसी और योग्यता दोनों एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग सिर्फ यह समझने के लिए लौटते हैं कि वे योग्य नहीं थे। अब जो तुझसे जुड़ेगा वह झूठ से नहीं, सच्चाई से जुड़ेगा। वह तेरी आंखों में दर्द नहीं बल्कि कृपा देखेगा। वह तेरी मौन ऊर्जा में दर्द नहीं, आग देखेगा। और वह तेरे हाथों को पकड़ेगा, छोड़ने के लिए नहीं, साथ चलने के लिए। क्योंकि इस बार रिश्ता डर पर नहीं, आत्मा पर चलेगा। पहले तूने लोगों के लिए खुद को बदला, अब दुनिया तेरे सत्य के सामने झुकेगी। पहले तूने पूछा कौन मेरा है, अब दुनिया पूछेगी तुम कौन हो। क्योंकि अब तू वही नहीं जो टूटा था, अब तू वही है जो राख से उत्पन्न हुआ है। तेरे आंसू संकेत थे, तेरा दर्द प्रक्रिया थी, तेरी पीड़ा परीक्षा थी, तेरा मौन तपस्या थी, तेरी प्रतीक्षा आस्था थी। और अब तेरे जीवन में आ रहा है न्याय, सम्मान, सच्चा प्रेम, स्थिरता और शांति। तू अब उन लोगों का इंतजार नहीं करेगा जो तुझे छोड़कर चले गए। अब तू सिर्फ उस व्यक्ति की प्रतीक्षा में रहेगा जो तेरी आत्मा तक पहुंच सके, जो तुझे चुनने के लिए द्वार नहीं, समर्पण लाए। अब तू उस जगह पहुंच चुका है जहां लोग नहीं, नियति निर्णय लेती है, समय नहीं, ऊर्जा बोलती है, और प्रेम नहीं, आत्मा चुनती है। शांत स्वर में कहना, मैं महादेव की संतान हूं। जो मेरा है वह खो नहीं सकता, जो खो गया वह मेरा था ही नहीं। अब मेरे जीवन में प्रेम, सम्मान, शांति और दिव्य न्याय प्रवेश करेगा। यह संदेश उन हृदयों को मिलता है जिन्हें तोड़ा गया है, क्योंकि टूटे हुए लोग नहीं, जागृत आत्माएं मेरा मार्ग पहचानती हैं। आज यह संदेश तेरे पास आया है क्योंकि अब समय बदल चुका है। अब तू रोने वाला प्रेम नहीं, दिव्य प्रेम है। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे भीतर हूं, मैं महादेव हूं और तू मेरा अंश। यह संदेश उन आत्माओं को मिलता है जिन्हें मैं स्वयं चुनता हूं। और आज मैंने तुझे चुना है। हर हर महादेव।